ओम शांति। आज का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त प्रकृति जीत भव। बाबा ने आज वरदान दिया अनासक्त बनने का और प्रकृति जीत बनने का। एक्सप्लेन किया है, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, यानी अनस्टेबल करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी भी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो आज बाबा ने हमें अनासक्त बनने के लिए प्रेरित किया है, प्रकृति जीत बनने के लिए सॉल्यूशन बताया है। लेकिन उसके लिए बाबा ने एक चेकिंग बताई है, गहरी चेकिंग है कि अगर कोई पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अनस्टेबल करता है, इच्छा होती है अगर उस चीज़ की, वो भाव पैदा होता है, अटैचमेंट बनती है, तो बाबा कहते फिर आप न्यारे नहीं बन सकेंगे। साथ में एक और सूक्ष्म पहलू की तरफ ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती, लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे कि आज के वरदान में मेंशन भी है। बाबा ने कहा कि कई बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है या हम यहाँ अटैच्ड हैं या नहीं अटैच्ड हैं। तो कई बार हम ये बोल देते हैं कि नहीं, इच्छा तो नहीं है लेकिन ये चीज़ अच्छी लगती है। तो जो अनासक्त और आसक्त व्यवहार है, उसको कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम सच में इसमें ट्रैप्ड हैं, क्या हमारी इसमें एक्सपेक्टेशंस है या अटैचमेंट है या नहीं है। तो कई बार बाहरी रूप से तो लगता है कि नहीं वी आर डिटैच्ड, शायद नहीं है, बस अच्छा ही तो लगता है। लेकिन वो इनिशियल स्टेज हो सकती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो उस चीज़ में है, इसलिए वो इनिशियल स्टेज है, हम उसमें बहुत जल्दी ट्रैप हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कई कहते हैं इच्छा तो नहीं है, मतलब तीव्र इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है ऐसी, लेकिन हमें अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा अच्छा लगना भी माना उसकी वो सटलिटी है, उसकी वो सूक्ष्मता है, उससे भी आपको समझ जाना चाहिए। तो ये सूक्ष्म आसक्ति है, और बाबा ने कहा इसकी और महीन रूप से चेकिंग करो कि ये साधन जो है या कोई भी व्यक्ति या प्रकृति का पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते। और कहा अगर ये आकर्षित करते हैं और इनमें बुद्धि बार बार जाती है, तो बाबा ने कहा फिर प्रकृति जीत नहीं बनेंगे। तो प्रकृति 5 तत्वों की जो बाहर के हम देखते हैं वो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन ये जो शरीर 5 तत्वों से बना है, सो द वेरी फर्स्ट नेचर, वेरी फर्स्ट प्रकृति, इसी में तो हम ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। तो अगर जिस पे शरीर हमारा डिपेंडेंट है, वो सब साधन, उनके ऊपर अगर आत्मा भी डिपेंडेंट हो जाएगी, तो फिर अनासक्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी, डिटैचमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रकृति जीत अगर बनना है तो धीरे 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 डिटैच होते जाएं, और आत्मा अपनी स्थिति में जितना स्थित होगी, जितना भरपूरता का अनुभव करेगी, उतना ही ये जितनी भी चीज़ें उसको आकर्षित कर रही हैं या जिनकी तरफ वो ग्रेविटेट हो रही है, वो होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये बाबा ने आज के वरदान में हमें समझाया, स्लोगन दिया, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं कब बन सकती हैं? जब ये मेरापन छूटता है, क्योंकि तभी हम ग्लोबली सबके लिए सोच पाते हैं। अगर हम मेरे में ही जुटे हुए हैं, तेरा मेरा, तो फिर एक वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लिमिटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए बेहद में रहना, अनलिमिटेड सोच रखना, ब्रॉड माइंडेडनेस रखना, अपने स्वमान को बढ़ाना, अपनी दृष्टि को मतलब एक दूरदर्शिता की तरफ ले जाना, एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा देना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।